मियां वाली की पीर पहाड़ी नामी गांव के करीब कालाबाग डैम के मंसूबे पर इस वक्त सिर्फ 4 मुलाजमीन काम कर रहे हैं और वो भी सिर्फ जंग आलूद मशीनरी और खंडरात नुमा रिहायशी क्वार्टर की निगरानी करते हैं। याद रहे कि कालाबाग डैम प्रोजेक्ट पर काम 1950 में शुरू किया गया था, मगर हुकूमत पाकिस्तान का बिजली पैदा करने का ये सबसे बड़ा मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सिंध के किनारे दरियाए सवा और दरियाए काबुल के मिलाप के मकाम पर कालाबाग डैम साइट वीरानी का शिकार है और निगरानी पर मामूर चौकीदार भी नजर नहीं आते। डैम मुलाजमीन के लिए बनाई गई रिहायशी कॉलोनी भी खंडरात का मंजर पेश कर रही है और वहां मौजूद क्वार्टर्स के शीशे टूटकर जमीन पर बिखरे पड़े हैं। डैम की तामीर के लिए खरीदी जाने वाली कीमती मशीनरी, क्रेन और दीगर साजो सामान भी खुले आसमान तले पड़ा है और इसका कोई वाली वारिस नहीं। कई साल कबल दफातर में पड़ी फाइलें दराजों में अपनी बर्बादी का रोना रो रही हैं। दफातर की छतें गायब हैं और यूं लगता है जैसे यहाँ किसी ने बमबारी की हो। कालाबाग डैम साइट पर इस वक्त 4 मुलाजमीन काम कर रहे हैं जो सिर्फ जंग आलूद मशीनरी और खंडरात की तरह नजर आने वाले रिहायशी क्वार्टर्स की निगरानी करते हैं। पीर पहाई के रिहायशी सैयद जाहिद अब्बास इस बारे में कहते हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 40 साल से कालाबाग डैम के नाम पर सियासत की जा रही है और अमली तौर पर कुछ नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए बिजली और ज़राअत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद है। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि कालाबाग डैम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इससे चारों सूबों को भी फ़ायदा है और बेतहाशा सस्ती बिजली भी पैदा होगी, इसलिए वहां ज़राअत को भी फ़ायदा होगा। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट साइट पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी तबाह हो रही है, लिहाजा इसे बचाने के लिए भी इक़दाम किए जाएं। याद रहे कि अब तक सिर्फ फाइलों की ही नज़र रहने वाले कालाबाग डैम मंसूबे की तामीर की लागत का तखमीना $5 अरब लगाया गया था, जो अब बढ़कर $15 अरब से भी ज़ायद हो चुका है। हुकाम भी इस डैम के फ़वाइद तो बयान करते हैं, मगर इसके नुकसानात से आंखें फेर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के दीगर 3 सूबों को ये मंसूबा कबूल नहीं और वो इन फवाइद को शक की निगाह से देखते हैं। सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें इस डैम की तामीर के खिलाफ कई मुतफ़क्का करारदादें पास कर चुकी हैं। बलूचिस्तान का बराह रास्त इस मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं, मगर इसका मौक़िफ़ है चूँकि वो अपना पानी सूबा सिंध से लेते हैं, इसलिए वो सिंध के मौक़िफ़ की तायद करेंगे। कालाबाग डैम प्रोजेक्ट पर काम 1950 में शुरू किया गया था। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में डैमों के माहिर डॉक्टर कैनेडी की ज़ेर क़यादत एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने कालाबाग डैम के हवाले से रिपोर्ट तैयार की। 1983 में डॉक्टर कैनेडी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक इस डैम की ऊंचाई 925 फीट होगी। 6.1 मिलियन एकड़ पानी स्टोर किया जा सकेगा और इसकी तामीर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और कम से कम 3 साल का अरसा लगना था। रिपोर्ट के मुताबिक ये डैम पूरे मुल्क के 50 लाख एकड़ बंजर रकबे को सैराब कर सकता है। इसके अलावा ये डैम 5000 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकता है। ज़िया दौर में कालाबाग डैम की तामीर के लिए दफातर तामीर किए गए, सड़कें बनाई गई और मशीनरी मंगवाई गई, लेकिन इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा ने एतराज़ कर दिया कि कालाबाग डैम के मौजूदा डिज़ाइन से नौशहरा शहर डूब जाएगा। इस उज़र को दूर करने के लिए डिज़ाइन में तब्दीली लाई गई और डैम की ऊंचाई 925 से 915 फीट कर दी गई, लेकिन यह मंसूबा ताहाल शुरू ना हो पाया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।